देखो हम बात कर रहे हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में, ठीक है। तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कल मैंने आपको सबसे पहले किसके बारे में बताया था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम कल डिस्कस कर चुके थे पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि चार्ज इज ए क्वांटाइज्ड क्वांटिटी और इट इज ए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम चार्ज वैल्यू ई, ठीक है। और ई इज द क्वांटा ऑफ चार्ज, ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब आपको मैं आगे ये बताना चाह रहा हूं कि भाई यहाँ पे Q इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस एन ई होता है। एन इंटीग्रल मल्टीपल नंबर होता है, ये कभी भी डेसिबल में नहीं आएगा, पॉइंट्स में नहीं आएगा, ठीक है। अगर एन पॉइंट में आ रहा है तो आप ये कहोगे दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल ऑन दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसके बाद में देखो, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब सेकंड पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, देखो एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या होता है ये मैं बता रहा हूं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। देखो मैं आपको ये कह रहा हूं कि चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर है, पहले तो ये बताओ आप मेरे को। स्केलर क्वांटिटी है, तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि जितनी भी फिजिक्स में स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उनका एल्जेब्रिक सम होता है। क्या होता है, एल्जेब्रिक सम का मतलब ये होता है कि उसमें हमें कोई डायरेक्शन के बारे में नहीं सोचना है, कोई और नहीं सोचना है, बस हमें विद साइन सीधे सीधे क्या करना है, उसको ऐड करना है। वो कहे भाई ये 2 है, ये 3 है, 4 है, ठीक है। एडिटिविटी मतलब 2, 3, 4 जो भी है उन सबको एक साथ ऐड कर दो। जैसे आप मैथ में नॉर्मली आप एडिशन करते हो उसी तरह से आपको करना है, ठीक है। तो मान लो यही बस एडिटिविटी ऑफ क्या है, चार्ज है। तो मान लो कोई भी एक सिस्टम है, जैसे मान लो ये रूम है, ठीक है। अब इस रूम के बाहर भी 2 बच्चे बैठे हैं, अपन 3 लोग अंदर हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये कहूं कि भाई इस रूम में कितने बच्चे हैं, कितने लोग हैं, मतलब तो अपन क्या कहेंगे 3 हैं। तो बस 1, 2, 3 ऐड कर लिया हमने। क्या हमने बाहर वालों को कैलकुलेट किया, क्या नहीं किया, बात समझ आ गया। तो किसी भी सिस्टम के अंदर अगर आपको एडिटिविटी के बारे में बात करना है तो उसके अंदर जितने भी चार्ज हैं उन सब का एल्जेब्रिक सम कर दो, उसी को हम क्या बोलते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज बोलते हैं, ठीक है। तो हम ये कहेंगे भाई चार्ज इज ए कैसी क्वांटिटी, बोलो चार्ज इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, एक बात तो आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि कोई भी सिस्टम होता है, नेट चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज इनसाइड द सिस्टम। उस सिस्टम के अंदर जितने भी चार्ज हैं उन सबका एल्जेब्रिक सम क्या होता है, एडिटिविटी होता है। एल्जेब्रिक का एक तो वेक्टर सम होता है, बात समझ आ गया, उसमें तो हमें डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड उन सब के बारे में सोचना पड़ता है, पर एल्जेब्रिक सम में हमें सीधा सीधा विद साइन उसको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि जैसे सपोज दैट मैं ये कहूं कि मेरे पास में एक सिस्टम है, ठीक है भाई, ये मेरे पास में क्या है, सिस्टम है। अब इस सिस्टम में एक चार्ज यहाँ पे Q1 है, एक Q2 है, एक Q3 है, डैश कितने चार्ज हैं, Qn है, बात समझ आ गया। कोई बाहर भी हो सकते हैं XYZ, पर हम जब सिस्टम की बात करते हैं तो हम बाहर का नहीं सोचते हैं। तो नेट चार्ज ऑफ सिस्टम देखो तो आप क्या कहोगे, नेट चार्ज ऑफ सिस्टम। तो नेट चार्ज ऑफ सिस्टम के लिए आप क्या करोगे भाई, Q नेट इज इक्वल टू Q1 Q2 सबको ऐड कर दो सीधा, प्लस में तो प्लस में, माइनस में तो माइनस में। तो Q नेट इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, Q1 प्लस Q2 प्लस डैश प्लस कितना हो गया भाई, QN। क्या बात समझ में आई आप लोगों को, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो आप यही समझना कि कोई भी सिस्टम होता है उसके अंदर जितने भी चार्ज प्रेजेंट होते हैं उन सबका एल्जेब्रिक सम क्या होता है, उसी को हम बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी सीधे सीधे जोड़ना है, सीधी सी बात ये है, ठीक है। अब मैं आपको ये कह रहा हूं, हाँ अगर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो फिर हमें बाहर वाले चार्ज को कंसिडर नहीं करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे सपोज दैट मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूं इसको। जैसे मैं आपको ये बता रहा हूं, सुनना ध्यान से, कि भाई मैं कहा कि ये कोई भी एक स्फीयर है, ठीक है। यहाँ पे इसमें 2 माइक्रो कूलम चार्ज है,
इसमें -3 माइक्रो कूलाम है, यहाँ पे 5 माइक्रो कूलाम है, यहाँ पे 6 माइक्रो कूलाम है, इधर 8 माइक्रो कूलाम है, इधर -9 माइक्रो कूलाम है। ठीक है, तो मैं आपको ये कहूं भी कि कैलकुलेट नेट चार्ज, कैलकुलेट नेट चार्ज ऑफ सिस्टम या नेट चार्ज ऑफ स्फीयर। ठीक है, या नेट कैलकुलेट नेट चार्ज ऑफ सिस्टम, या अपनी ये बोल देते हैं इनसाइड स्फीयर। तो कितना होगा देखो ऐसे। तो अब आप एक पहली बात तो मुझे बताओ 1 माइक्रो कूलाम इज इक्वल टू कितना होता है? 1 माइक्रो कूलाम इज इक्वल टू -3 तो बेटा मिली होता है। क्या होता है? मिली कूलाम। ठीक है, 6 होता है। क्या होता है? 6। 1 माइक्रो कूलाम, देखो यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि आपको बार बार यूज होगा। मिली बोले तो 10⁻³ करना है, माइक्रो बोले तो 10⁻⁻6 करना है, पीको बोले तो डेसी सेंटी मिली, और नैनो बोले तो -9 करना है, और पीको करना है तो 12 करना है माइनस का। ठीक है, तो यहां तक आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो 1 माइक्रो कूलाम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलाम होता है। मैं कई बार रिपीट कर रहा हूं बार बार इसको, कि आपको याद हो जाइए। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि भाई स्फीयर के अंदर ये नेट चार्ज आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अब हमें अंदर के ही चार्ज लेने, बाहर वाले चार्ज को हमें कैलकुलेट नहीं करना है। तो कितना हो गया? 2। तो हमें नेट चार्ज निकालना है, तो कितना हो गया बेटा? 2 + 6 + 5 -3। तो आपके पास में कितना हो गया? 8 और 5 कितना हो गया? 13। 13 - 3 कितना हो गया? 10। तो यहाँ पे 10 माइक्रो कूलाम। तो देखो मैंने विद साइन किया है कि नहीं किया? देखो विद साइन लिया है, जो प्लस में उसको प्लस में, और जो माइनस में उसको माइनस में। तो यही आपका एल्जेब्रिक सम होता है, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? एडिटिविटी ऑफ चार्ज। बात समझ, यानी चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इसको हम जोड़ सकते हैं। सीधी सी बात इस टॉपिक से ये समझाना चाहता है। कोई दिक्कत यहां तक? उसके बाद में देखो मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये देखो कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम होता है, आइसोलेटेड का मतलब ये है कि भाई वो खुद के अंदर अंदर है, उसको बाहर से कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं कहूं कि रूम आइसोलेटेड है, तो इसका मतलब इस रूम के अंदर जो है उसका बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया? आइसोलेटेड का मतलब दिन दुनिया से क्या है? बिल्कुल अलग है, उसको कोई मतलब नहीं है। ऐसा जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड। कई बार नहीं कह देते अरे तो बड़ा आइसोलेटेड प्राणी है, मतलब उसको किसी से कोई मतलब नहीं होता, वो अपनी मस्ती मस्त हो रहा है। ठीक है, इस टाइप के जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोलेट बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि यहाँ पे जो तीसरी प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि चार्ज इज ए कंजर्व क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? कंजर्व। कंजर्व से सीधा ही पता चल रहा है, इसका मतलब वो सुरक्षित है। चार्ज को ना ही तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही क्रिएट कर सकते हैं। बस चार्ज को हम एक ऑब्जेक्ट से क्या कर सकते हैं? दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्यों? देखो मैं आपको सीधी सी बात इस तरह से बता कि टोटल जो इलेक्ट्रॉन है वो कंजर्व है, बस वो एक बॉडी से क्या होता है? दूसरी बॉडी में चला जाता है। ठीक है ना? तो ये याद रखना कि एनी आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज ए, पहले तो आप ये लिखोगे इसमें कि देखो थ्योरी लिखना जरूरी है बोर्ड में बेटा, है ना? चार्ज उठा लो, पेन तो काम आएगा आपके। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि चार्ज इज ए कंजर्व क्वांटिटी। बात समझ में आ गया? पहली बात। दूसरा ये कहोगे कि भाई एनी आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज कंजर्व। ठीक है, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम उसका चार्ज क्या होता है? कंजर्व होता है। और वी कैन चार्ज को ना ही तो हम क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही क्या कर सकते हैं? बात समझ में आ गया? आइदर क्रिएट और नोर डिस्ट्रॉय। बात समझ में आ गया? ऐसा ये बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हाँ, चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, यानी ट्रांसफरेबल है, आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो। बट आइसोलेटेड सिस्टम का जो होगा चार्ज कैसी क्वांटिटी होगी? कंजर्व क्वांटिटी। ये थ्योरी जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब लिख के आना है। नहीं लिखोगे बोर्ड में तो थ्योरी नहीं लिखोगे, नंबर नहीं मिलेंगे, पहले बता रहा हूँ। ठीक है ना? अगर आप शॉर्टकट करने जैसे नोट्सों में आपको दिखा रहा हूँ दिया हुआ है, वो सब पूरा वैसे वैसे लिखना है आपको। ठीक है ना? तो लिखने में क्या जो चीज आपको आती है उसको बना बना के लिखते चले जाओ। तो पहली बात हमने कहा कि भाई चार्ज कैसी क्वांटिटी है? चार्ज इज कंजर्व क्वांटिटी, है ना? चलो सीधा लिख देता हूं।
कंजर्व क्वांटिटी, ठीक है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, देखो भाई, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम होता है, एनी आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इन, है ना, इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज कंजर्व्ड, ठीक है, उसमें कंजर्व्ड रहता है, ठीक है। और एक चीज याद रखना, आइदर क्रिएटेड चार्ज नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। बात समझ आ गया? मतलब ना ही तो चार्ज को अपन बना सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, वही खत्म कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ गया? चार्ज को हम केवल और केवल क्या कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। ओनली चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हम चार्ज को क्या कर सकते हैं भाई, ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि मेरे पास में एक ग्लास रोड है, क्या है, ग्लास रोड, और एक क्या है, सिलिक क्लॉथ है, ठीक है। उन दोनों को मैंने एक सिस्टम मान लिया, क्या मान लिया, सिस्टम, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई, चार्ज इज ए कंजर्व क्वांटिटी, चार्ज को ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। चार्ज को हम एक ऑब्जेक्ट से, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? उसके बाद में देखो मैं आपको ये बताता हूँ, यहाँ से एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं समझाता हूँ। वो एग्जाम्पल क्या है, देखो समझना यहाँ से। जैसे मान लो मेरे पास में एक ग्लास रोड है, प्लस एक सिलिक क्लॉथ है। इन दोनों को मैंने क्या मान लिया, एक सिस्टम मान लिया, क्या मान लिया, सिस्टम, है ना। ये कैसा आइसोलेट सिस्टम मैंने मान लिया, दोनों मिलकर एक आइसोलेट सिस्टम है, ठीक है। अब ग्लास रोड है, सिलिक क्लॉथ है, हमने इसको रब नहीं किया है, ठीक है, यानी इनमें क्या नहीं किया भाई, फ्रिक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। इनको अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि ग्लास रोड पे चार्ज कितना है बेटा, 0 है। ग्लास रोड पे चार्ज कितना है, 0 है। बात समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो ग्लास रोड पे चार्ज 0 है, तो यहां से मैं आपको ये कह रहा हूं कि अभी इन दोनों में हमने रबिंग नहीं की है, फ्रिक्शन नहीं हुआ है इनके बीच में, तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई बिफोर रबिंग कोई चार्ज नहीं इस पे, 0। तो सिस्टम का नेट चार्ज कितना हुआ, 0 हो गया। अब इन दोनों में हम क्या कर रहे हैं, रबिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही रबिंग किया तो एक्चुअली में ग्लास रोड के इलेक्ट्रॉन निकल के किस में जाते हैं, सिलिक क्लॉथ में जाते हैं। सपोज दैट मैंने ये मान लिया बेटा कि इसके n इलेक्ट्रॉन इससे इसमें चले गए, स्मॉल n इलेक्ट्रॉन इसके इसमें चले गए, ठीक है। तो स्मॉल n इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे तो इस पे कितना चार्ज आएगा, सिलिक क्लॉथ में n चार्ज, n इलेक्ट्रॉन गए तो n ही के इक्वल होगा, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव। देखो जहां पे इलेक्ट्रॉनों का एक्सिस होता है तो कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। बात समझ आ गई? तो इसके n इलेक्ट्रॉन इसमें गए तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, -, और इस पे कितना आ जाएगा, +n ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, इधर से आप देख रहे हैं कि सर ग्लास रोड पे तो ग्लास रोड पे जो चार्ज आएगा वो तो +n ही हो गया, ठीक है। और सिलिक क्लॉथ पे कितना आ गया बेटा, सिलिक क्लॉथ पे कितना आ गया, आप देख रहे हो यहाँ पे -n ही आ गया। अब इस सिस्टम पे नेट चार्ज कितना है, दोनों मिलाकर एक सिस्टम है, दोनों मिलाकर एक सिस्टम है, तो इस सिस्टम का नेट चार्ज क्यों नेट है, इज इक्वल, इस पे कितना है भाई, +n ही,
और इस पे कितना है माइनस एन, अभी भी नेट चार्ज कितना है 0। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यानी कि चार्ज ना ही तो क्रिएट हुआ है और ना ही क्या हुआ है डिस्ट्रॉय हुआ है, बस वो एक ऑब्जेक्ट से क्या हो गया दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो गया। इसलिए हम कहते हैं कि चार्ज कैसी क्वांटिटी है, कंजर्व क्वांटिटी है। बात समझ में आ गया? तो ये कब है, बिफोर रबिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सही बताओ, ये एग्जांपल समझ में आया? इन दोनों में रबिंग करो, पहले नहीं करवाई तो 0 0 था, फिर हमने रबिंग करवाई तो क्या हुआ, इसके एन इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, तो इस पे कितना चार्ज आ गया भाई माइनस एन ही आ गया, इस पे कितना आ गया प्लस एन ही आ गया। फिर हमने देखा दोनों पे अभी भी नेट चार्ज कितना बन रहा है 0। बात समझ में आ गया? तो कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसका चार्ज कंजर्व्ड होता है, ठीक है। बस हम चार्ज को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसे आप दुनिया भर के एग्जांपल देख सकते हो। जैसे मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आप आयनाइजेशन इक्वेशंस देखें, जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं आपको ये कह रहा हूं कि NaCl है, ठीक है। अब NaCl क्या बन जाएगा, Na प्लस Cl माइनस, यही होता है इसका इक्वेशन। अब आप ये बताओ, इस सोडियम में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्या है बेटा प्रोटॉन, तो टोटल चार्ज कितना है इसका 0। क्लोरीन में भी जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या है इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो नेट चार्ज हुआ वो कितना हो गया 0 हो गया। इस पे अब देखो क्या किया है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से लिया है, तो एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो इस पे कितना है प्लस ही, और इस पे कितना आ गया माइनस ही, तो अभी भी नेट चार्ज कितना है भाई प्लस ही माइनस ही इक्वल कितना हो गया 0। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसका मतलब चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है, कंजर्व क्वांटिटी होती है। चार्ज को हम एक से दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या ये पूरा टॉपिक समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, ऐसे बहुत सारे आप रिएक्शंस एग्जांपल्स देख सकते हो, ठीक है।